दोस्तों दुबई से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जैसे कि कहा गया है और देखा जा रहा है कि दुबई में कल जो ईरान की तरफ से स्ट्राइक किए गए हैं, जो हमले किए गए हैं, उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और यही नहीं कहा जाता है कि दुबई एयरपोर्ट का भी काफ़ी तहस-नहस कर दिया गया है और देखा जा रहा है कि दुबई में जो अजनबी हैं, उन लोगों की बहुत ही बड़ी मुश्किलें जो है बढ़ गई है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चलते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। दोस्तों देखा गया है कि ईरान का जब गुस्सा टूटता है और टूटने के बाद में जो अबू धाबी और दुबई में अमेरिकन एयरबेस रहते हैं, उस पे स्ट्राइक जो है वो शुरू कर देती है। तकरीबन कहा गया है कि दुबई की सोशल मीडिया के मुताबिक देखा गया है और बताया गया है कि दुबई के जो पत्रकारें होते हैं, उनने इस बात की अपडेट की दी है कि तकरीबन ईरान ने 200 मिसाइलें अटैक की है, जो दुबई की एयरबेस पे देखा जाता है कि जहाँ पर अमेरिकन रहते थे। जो अमेरिकन का एक बहुत ही बड़ा एयरबेस रहता है, उस पे अटैक करता है। और यही नहीं देखा गया है कि दुबई के कुछ गैर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ड्रोन जो हैं वो टूट जाते थे, तो वहाँ पर गिरने के बाद में कुछ वहाँ भी नुकसान हुआ है। हालाँकि देखा गया है कि जब ईरान से मिसाइलें आती थी तो यहाँ पर दुबई के जो एयर सिस्टम लगे रहते हैं वो रोकने की कोशिश करते थे। जब वो टूट जाते थे तो वही ही दुबई के अंदर गिर जाते थे, वरना ईरान जो है टारगेट सीधा अमेरिकन एयरबेस पे किया था। हालाँकि दोस्तों अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं इस दुनिया में नहीं हैं, जिससे उनको कहा गया है कि कल ही उनको शहीद कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर और उनके महल पर जो उनका घर रहता है उस पे काफ़ी ज़ोरों-तोरों से हमला किया जाता है। जो उनका घर रहता है काफ़ी तरह से क्षतग्रस्त हो जाता है और उसी में उनकी दब की शहादत हो जाती है। और यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि ईरान की जो हालातें हैं काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि उसने अपने सुप्रीम लीडर को खो चुका है। और देखा जा रहा है कि ईरान की जो जनता है वो प्रदर्शन करने लगी है और रोडों पर आ रही है, जब उनको मालूम चला कि हमारे देश के सुप्रीम लीडर इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। हालाँकि इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है और हर देश में कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनी का जो है गम मनाया जा रहा है कि काफ़ी लोग उनको चाहने वाले थे, लेकिन कहा गया है कि 7 से 8 जगह पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, जो वो देखा गया है कि मुस्लिम कंट्री थी, जो एक वहाँ पर जब उनके लीडर को उनके जो कमान रहते हैं, जब उनको मालूम चलता है कि हमारे सुप्रीम लीडर इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, तो उन लोगों का जोश और जज़्बा एक बहुत ही भयानक आ जाता है और उसी भयानक के दौरान वो सारे एयरबेज़ों पर स्ट्राइक जो है करना शुरू कर देते हैं। हालाँकि देखा जाता है कि ईरान कभी ऐसी गलती नहीं करता है किसी के ऊपर फालतू, और देखा जाता है कि किसी को परेशान नहीं करता था। लेकिन जब वो देखता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं और अपने देश से हमें माराने की कोशिश किए हैं, जो वहाँ पर कहा गया है कि वो वहाँ पर जो एयरबेस थे उनको सपोर्ट किया गया और अमेरिकन जो एम्बेसी जो मिलिट्री होती है वहाँ से हमला करने के लिए, इसलिए बताया है कि ईरान मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया है। दोस्तों अब अपडेट निकल के आ रही है कि नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा है कि कल ही अपडेट दे दिए थे कि आयतुल्लाह खामनी की कत्ल हो गया है, लेकिन किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखा गया है कि ईरान की जो मीडिया है और वहाँ की जो पत्रकारें हैं अपडेट दे दिए हैं कि इस दुनिया में अब आयतुल्लाह खामनी नहीं है, उनकी शहादत हो गई है। और देखा जा रहा है कि इस समय जो हालातें हैं काफ़ी गंभीर हो चुकी हैं। और यही नहीं देखा गया है कि कई एयरपोर्ट पर देखा गया है कि फ़्लाइटों का आवागमन जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें थी उन पे काफ़ी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। हालाँकि दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पर इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें आवागमन कर रही थी उन पर काफ़ी तरह से रोक लगा दी गई है। तो आप लोगों का क्या राय कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना कि एयरपोर्ट कब ओपन होगा। और काफ़ी लोग यात्रा करने वाले हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी टिकटें भी ले रखा होगा, तो अपनी टिकट जिस एयरलाइंस का लिए हैं उस एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर आप उसकी इन्फॉर्मेशन और डिटेल के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों कुछ बड़ी और छोटी अपडेटें थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।